हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 12th मैथ का ये अध्याय 3 है और इसके अंतर्गत जो प्रश्नावली 3.2 आता है, इसके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। फिलहाल ये हमारे पास क्या रहेगा, तो पार्ट 3 रहेगा। पार्ट 1 में 1 से लेकर के मैंने और 9 तक के प्रश्न को सॉल्व किया था। पार्ट 2 में 10 से लेकर के 15 तक के प्रश्न को सॉल्व किया था और ये पार्ट 3 में हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों 16 से लेके 19 तक के प्रश्न को। ठीक है, तो आइए बेहतरीन तरीके से समझते हैं और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो क्लास शुरू करें? हाँ भाई, शुरू करते हैं। ओके, और प्लेलिस्ट वगैरह से बना हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करें। हाँ मेरे भाई, 16वां प्रश्न क्या कहता है, यदि हमारे पास मैट्रिक्स ए यानी आव्यूह ए है, इसके अंदर ये कुछ एलिमेंट्स दिए गए, यानी अवयव दिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ये पूरा इसके बराबर यानी 0 के बराबर होगा या नहीं होगा। 0 के बराबर प्रूव करके बता देना है। तो आइए देख लेते हैं होता है या नहीं होता है। देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। एकदम बेहतरीन तरीके से हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, सॉल्व कर देंगे 0 के बराबर। आइए लो मेरे बच्चे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले a के पावर 3 है, फिर ए स्क्वायर है, फिर ए है। तो आप क्या करो, पहले ए स्क्वायर निकालो, क्योंकि ए की वैल्यू तो दी है। ए स्क्वायर निकालो, तो हम लिखेंगे यहाँ से हल। ए भाई लिखो यहाँ पे हल, तो मैंने लिखा यहाँ पे हल। अब हल लिखा तो हमारे पास ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, ए गुने में ए होता है ना। तो आइए यही हम निकालेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, वही मैट्रिक्स है 1 0 2, फिर 0 फिर 2 फिर 0 फिर 2 फिर 1 फिर 3, ये हमारे पास है, ये मैंने रख दिया। फिर गुने में ए, हम क्या लिखेंगे 1 0 2, फिर 0 2 फिर 0, है ना, 0 2 0, फिर 2 हमारे पास, फिर 1 है, फिर 3। हमने ये कर डाला। कोई परेशानी बच्चों? कोई परेशानी नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है ना, हम क्या करते हैं, रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर दो ना भाई, क्या दिक्कत है। 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, चलिए अच्छी बात है। फिर 0 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 0 होगा। फिर प्लस में 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हो गया। अब आगे फिर इस रो से इस कॉलम में, यानी दूसरे कॉलम में 1 से 0 में गुना किए तो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। फिर 0 से 2 में गुना किए तो क्या होगा, 0 होगा। फिर 2 से 0 में गुना किए क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, मैंने कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 होगा, 0 से 1 में गुना करेंगे तो 0 होगा। फिर हमारे पास 2 से 3 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, मैंने गुना कर दिया। अब ये कर दिया। अब इस रो से यानी सेकेंड रो से सभी कॉलम में गुना करो। फिर 0 से 1 में गुना किए तो 0, प्लस में 2 से 0 में गुना किए, अब 2 से 0 में गुना किए तो 0, फिर प्लस में 1 से 2 में गुना करेंगे। देखो मैंने गुना कर लिया, 0 से 1 में गुना तो 0, 2 से 0 में गुना तो 0, 1 से 2 में गुना करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब 0 से 0 में गुना किए तो 0 हो जाएंगे। फिर 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, 1 से 0 में गुना किए तो 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरे बच्चे 0 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएंगे, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएंगे, ये मैंने कर दिया। अच्छा, मैं गड़बड़ कर दिया ना, हाँ भाई गड़बड़ कर। 0 से 2 में गुना करेंगे तो 2 कैसे होंगे, 0 से अगर 2 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएंगे, प्लस में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएंगे। फिर हमारे पास 1 से अब 3 में गुना कर दो ना, 1 से 3 में गुना करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इस रो से इन सभी कॉलम में गुना करो, तो 2 से 1 में गुना किए तो 2, प्लस में 0 से 0 में गुना किए तो 0, और प्लस में 3 से 2 में गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएंगे। उसी का 2 से 0 में गुना किए तो 0, प्लस में 0 से 2 में गुना किए तो 0, प्लस में 3 से 0 में गुना किए तो 0। उसी तरीके से 2 से 2 में गुना किए तो 4, 0 से 1 में गुना किए तो 0, फिर 3 से 3 में गुना किए तो 3 3 9, ये हमारे पास आ गया। अब इसको निकाल लो मेरे बच्चे, हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आइए 1 4 कितना होगा, 5 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएंगे, उसके बाद 2 और 6 8 हो जाएंगे। अब मेरे भाई क्या करेंगे, इसको 2 हो जाएंगे, इधर 4 हो जाएंगे, देन उसके बाद 3 2 5 हो जाएंगे, इधर 6 और 2 8 हो जाएंगे, फिर हमारे पास ये 0 हो जाएंगे,
फिर 9 4 13 हो जाएंगे। ये हमने कर दिया मेरे बच्चे। तो हमारे पास क्या हो गया, ए स्क्वायर का मान आ गया। क्या है मेरे बच्चे, तो ए स्क्वायर का मान आ गया। कोई परेशानी बच्चों, कोई परेशानी नहीं। और हमने ए स्क्वायर का मान बड़े ही बेहतरीन तरीके से निकाल दिया। और जब ए स्क्वायर का मान निकल गया बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, ए के पावर 3 है उसका मान निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं मेरे बच्चे, आइए बेहतरीन तरीके से हम निकाल लेंगे। उसके लिए आप चिंता ना कीजिए। क्या मेरे बच्चे, उसके लिए आप चिंता ना कीजिए, हम आसानी से निकाल लेंगे बच्चों। ए स्क्वायर निकल गया। जब ए स्क्वायर निकल गया मेरे बच्चे, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर में गुणा कर देंगे ए से, तो ए के पावर 3 निकल जाएंगे ना। अगर आपको ए के पावर 3 ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए स्क्वायर निकला हुआ है मान, और उसमें ए से मान यानी मैट्रिक्स ए में गुणा कर दीजिए, तो ए के पावर 3 निकल जाएंगे। तो आइए गुणा कर देते हैं मेरे बच्चे। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 8 है, और उसके बाद फिर 0, फिर 4, और फिर हमारे पास 0 हो जाएंगे। फिर हमारे पास कितना 8 है, फिर हमारे पास 5 है, और फिर हमारे पास 13 है। ये हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे बच्चे, देखो ध्यान से क्या करते हैं, देखो ध्यान से। गुने में हम क्या करेंगे, ए का मान। अब ए की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे, वो देखो। ए का मान हमारे पास मैट्रिक्स ए ये हमको दिया गया है ना, तो ए लिखो। हमारे पास 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 2 हो गया मेरे बच्चे, फिर 0 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर हमारे पास 0 हो गया। ये हो गया ना 1 0 2 0 2 0, और हमारे पास क्या 2, फिर 1, उसके बाद 3 हो जाएंगे। ये हमने कर दिया। अब उसके बाद क्या करो, चलो अब क्या करेंगे मेरे बच्चे, तो सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है मेरे बच्चे, सभी बच्चे लाइव स्ट्रीम को लाइक करते चलेंगे एंड दोस्तों वालों को भी शेयर करते चलेंगे, और हमारे साथ बाल को जो है ना ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे ताकि क्वेश्चन समझ में आए। चलो कोई बात नहीं। हाँ मेरे बच्चे देखो, ये है, ये क्या है रे भाई, ये रो है और ये कॉलम है। रो और कॉलम में गुना करो, तो 5 से 1 में गुना करेंगे मेरे बच्चे तो 5 हो जाएंगे, प्लस में फिर 0 से 0 में गुना करें तो 0, फिर प्लस में 8 में 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना 16, ठीक है। फिर 5 से 0 में गुना करेंगे तो हमारे पास 0, फिर 0 से 2 में गुना किया तो 0, फिर 8 से 0 में गुना तो 0, प्लस प्लस डालते चलो, ठीक है। अब देखो फिर 5 से 2 में गुना किए तो 5 दूनी 10, फिर 0 से 1 में गुना किए तो 0 प्लस के 0, फिर 8 से 3 में गुना करेंगे तो प्लस के 24। ये हमारे पास हो गया। उसी तरीके से अब इस रो से सभी कॉलम में 2 से 1 में गुना किया तो 2, अब प्लस में 4 से 0 में गुना किए तो 0, अब प्लस में 5 से 2 में गुना करें तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। उसी तरीके से इसमें गुना करो, 2 से 0 में गुना किए तो 0, अब प्लस में 4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूना हमारे पास कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5 से 0 में गुना किए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। मैंने गुना कर दिया मेरे बच्चे, कोई इशू कोई परेशानी नहीं। अब 2 से 2 में गुना करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएंगे। अरे 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 कैसे, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, प्लस में हाँ ठीक है 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएंगे, 5 से 3 में मतलब 5 3 15 हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बउआ, 4 दूनी 8, 5 कम, अरे हाँ ठीक है भाई, 5 3 15, ओके ओके। अब 8 से गुना करो, 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 एकम 8, ठीक है। 0 से 0 में गुना किए तो 0, ठीक है। उसके बाद 13 से 2 में गुना करेंगे तो प्लस के 13 दूना 26। अरे मच्छर काय उड़ा दिया, अरे काट लिया, ये मैंने कर दिया मेरे बच्चे। अब उसके बाद 8 से 0 में गुना किया तो 0, फिर 0 से 2 में गुना किया तो प्लस का 0, फिर 13 से 0 में गुना तो प्लस का 0। अब मेरे बच्चे 8 से 2 में गुना करेंगे तो 8 दूना हो जाएगा हमारे पास 8 दूना 16, फिर प्लस में 0 से 1 में गुना किए तो 0, फिर प्लस में 13 से 3 में गुना करेंगे तो 13 3 39। ये हमने कर दिया। अब मेरे बच्चे देखो यहाँ से ध्यान से लिखो, 16 5 कितना 21, उसी तरीके से ये हो जाएगा 0, ये जोड़ेंगे 24 और 10 कितना हो जाएगा 34, ठीक है। 2 हो जाए 10 और 2 12 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, उसके बाद 4 4 8 है ना 15, मतलब हाँ 4 19 हो गया, 19 19 4 23 हो जाएगा हमारे पास, ये 23 हो जाएंगे। 26 8 जोड़ो ना 4 यानी 34 हो जाएंगे। देन उसके बाद ये 0 हो जाएंगे, फिर 16 और 39 जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 40 10 50 5 55 हो जाएंगे। ये हमारे पास 55 हो गया।
तो ये मैंने किसका मान निकाला, a के पावर 3 का मान निकाला। अब आसानी से हम सब कुछ मान फिट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, है कि नहीं। चलो एक अब हमारे पास क्या करते हैं, वही करेंगे जो कोई नहीं करता हो बच्चों, ठीक है, वही करेंगे जो कोई ना करता हो। हाँ अच्छी बात है। 5 से 0 में 0, 0 से 2 में 0, 8 से 0 में गुना तो 0, ठीक है। अब ये a के पावर 3 निकल के आया बच्चों, तो हम क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे। तो कहाँ गुणा करेंगे, तो देखो ये वाला पुट है ना, इसमें मान पुट करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारे पास क्या होगा बच्चों, तो आंसर निकल करके आ जाएंगे। कौन, अरे बंद मत करो भाई, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएंगे ना, हमको भी दिक्कत और आपको भी दिक्कत। ओके चलिए। हे प्रभु आगे बढ़ो। अब मान कहाँ पे कहाँ से रखे मेरे बच्चे, कहाँ से कहाँ पे रखे, ये आ गया, इसमें मान पुट करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, छोटा कर दूं मैं, छोटा पैक 12 धमाका हो जाएगा, है कि नहीं। आ जाओ, चलो छोटा ही कर देता हूँ, दिखेगा ना, चलो छोटा ही कर देने में फ़ायदा है, सब कुछ साथ में रहेगा तो दिखेगा बराबर। ये रहेगा इधर ही कोने में, दिख रहा है, हाँ चलो दिख रहा है। अब इधर से सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, ये हो गया, तो ये हो गया ना, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, इधर से इधर सॉल्व कर लूँ, अट जाएगा ना, चलो अटेगा ही अटेगा, ना अटेगा कैसे मेरे भाई। चलो ठीक है। आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए, ए क्यू, तो ए क्यू का मान ये है हमारे पास, कितना है भाई, 21 है, 12 है, 34 है, देन उसके बाद 0 है, 8 है, फिर हमारे पास 0 है, फिर उसके बाद क्या है 34 है, देन उसके बाद 34 के बाद 23 है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है 55 है, ये रहा 55। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये सब कुछ आ गया मेरे बच्चे, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो भाई वही करेंगे जो कोई नहीं करता हो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे भाई क्या कर लो, माइनस, तो माइनस 6a², तो 6 लिखो, और a² का मान कितना है, a² का मान क्या है 5 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद क्या है 8 है, देन उसके बाद क्या है 0 है, उसके बाद क्या है 4 है, देन 4 के बाद 0, उसके बाद 8, उसके बाद 5 और 13, ये हमारे पास आ गया, ये मैंने कर दिया। और भी कुछ है, और हमारे पास प्लस के 7a है ना, तो 7a रख देते हैं, क्या दिक्कत है, आइए 7, और a का मान कितना है भाई, a का मान हमारे पास जो है मैट्रिक्स वो लिख दो, a का मान a के जगह पे क्या है 1 0 2, उसके बाद फिर 0 2 0, ओके, फिर 2 1 3, चलो अच्छी बात, ये मैंने लिख दिया मेरे बच्चे। अब लिखने के बाद क्या होगा, ये हो गया, अब उसके बाद प्लस के 2i है, यानी आइडेंटिटीज मैट्रिक्स है मेरे बच्चे। तो आ जाओ थोड़ा सा, ओह बहुत छोटा हो रहा है ना, कोई परेशानी नहीं बच्चों, है ना, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे प्लस के 2i है 2, और आइडेंटिटीज मैट्रिक्स हमको लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो वही 0 नहीं 1 से स्टार्ट करो, 1 0 0, फिर उसके बाद 0 1 0, फिर उसके बाद 0 0 1, ये हमारे पास आता है। अब सबको क्या करो मेरे बच्चे, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, पहले ही सबको हम क्या करेंगे, तो गुना कर लेंगे मेरे बच्चे, है ना। तो आओ गुना करते हैं, कैसे गुना करेंगे मेरे बच्चे, देखो ये जैसा है वैसा ही लिखेंगे ना। चलो 21 है ना, तो लिख देते हैं भाई 21 12 34 0 8 0, ये मैंने कर दिया। फिर हमारे पास 34
23 55, ठीक है, ये मैंने कर दिया। और माइनस के 6 से गुना कर लो इस सब में, तो गुना कर लेते, क्या दिक्कत है। 6 से 5 में गुना करेंगे, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 6 3 18, ये हो जाएगा। 6 से 0 में गुना किए तो 0, 6 चौक 24, 0, 6 अठे 48, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 48 हो गया। 6 पंचे हमारे पास कितना हो जाएगा 30, और 13 छक 78, ये मैंने कर दिया मेरे बच्चे। अब ये मैंने किया, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे, 7 से इसमें गुना करो ना। 7 एकम कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 7 एकम 7, फिर 7 से 0 में तो 0, 7 दूना 14, ये हो जाएंगे। फिर 7 से 0 में तो 0, 7 दूना हमारे पास 14, फिर 7 से 0 में तो 0, फिर उसके बाद 7 दूना हमारे पास ये हो जाएंगे 14, फिर 7 एकम 7 और 7 तिये 21 हो जाएंगे। ये हमने कर डाला। अब उसके बाद 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आ जाओ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी थोड़ी ना है। ये रे बाबा, मैट्रिक्स के चक्कर में पूरा मैट्रिक्स हो जाएगा। चलो ये मैंने किया ना, इधर लिया, अरे चलो कोई बात नहीं है। या फिर इसको छोटा करोगे क्या, लंबा रहेगा छोटा रहेगा, ठीक है, चलो कोई परेशानी नहीं है। आ जाओ, अब हम यहां से क्या करेंगे बच्चों, ये हो गया, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई कर लो मेरे बच्चे। आ जाओ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। 2 से 1 में गुना 2, फिर 2 से 0 में 0 0, फिर 2 से 0 में तो 0, फिर हमारे पास 2 एकम 2, फिर 0, फिर हमारे पास क्या होगा 0 0, ये 2, यही होगा, इससे आगे कुछ नहीं होगा। ये मैंने किया मेरे बच्चे, कोई परेशानी बच्चों, कोई परेशानी नहीं हुआ। अब यहाँ से क्या करते देखो ध्यान से, सब एंगल मतलब संगत अवयव से जुड़ो घटाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो 21 में से हमारे पास ये घट रहा है ना, तो 21 में से घटा दो माइनस के 30, ठीक है, और उसके बाद आगे है प्लस के 7 जोड़ दो, ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस के 2 जोड़ दो, यही ना होगा। ये मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया बच्चों। अब उसके बाद हम क्या करेंगे देखो ध्यान से, है ना, इधर से थोड़ा सा स्पेस ले के बनाते, पहले से स्पेस लेके बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया संगत अव्यय, ये वाला अव्यय देखो ध्यान से, मैं बता रहा हूँ, ये अव्यय पहला, ये भी पहला, ये पहला, जैसे जैसे वो मैंने लिख दिया, ओके। अब मेरे बच्चे हम क्या करते, 0, चलो 0 प्लस में 0, और प्लस में हमारे पास क्या होगा 0 ही होगा, और प्लस में हमारे पास कितना हो जाएगा, इधर 2 है ना, नहीं लेकिन घटाओ भी है यहाँ पे, तो घटाओ करो, 0 और प्लस नहीं, ये माइनस का हो जाएगा 0। अच्छा ये माइनस का 0 करो मेरे बच्चे, माइनस का 0, 0 में से 0, फिर हमारे पास प्लस का 0, और उसके बाद प्लस का फिर हमारे पास 0 हो जाएगा, दूसरा वाला है ना 0 हो गया। अब मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, फिर तीसरा पर चलो, 34, फिर माइनस के हमारे पास 48, फिर हमारे पास प्लस के 14, फिर हमारे पास प्लस के 0, ये मैंने कर दिया। उसी तरीके से फिर 12 से 12, फिर माइनस के 12, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर प्लस का 0, ये मैंने कर दिया। फिर 8 से स्टार्ट करो, 8 और माइनस की ये 24, अरे मैंने कुछ गड़बड़ किया, ये 3 को कहाँ से हो गया, सॉरी मेरे बच्चे सॉरी, ये 3 को कहाँ से होगा, 4 को नहीं ना, 4 को हो रहा है भाई, तो यहाँ पे 3 को कैसे हुआ, 1 2 3 4 को होना चाहिए, सही था, मैं यहाँ पे गड़बड़ किया। 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 और प्लस के 0, फिर प्लस के वो 0 ही है, तो प्लस 8 तरीके, देखो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहाँ पे, नहीं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगा, 1 मिस्टेक गेम ओवर, हेलो, ठीक है। तो 8 माइनस के हो गया 24, 8 माइनस के हो गया 24, फिर उसके बाद प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 14, और फिर प्लस के हमारे पास 2 है तो 2, ये मैंने कर दिया। कोई परेशानी बच्चों, कोई परेशानी नहीं हुआ, अच्छी बात है। अब हम क्या करेंगे, अब आगे बढ़ो, अब इसमें देखो थर्ड नंबर से 23
चलो 23 हो गया, और माइनस के 30 प्लस के 7 और प्लस के हमारे पास क्या होगा 0। ठीक है, ये हमने कर दिया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, 34 है ना, ठीक है, अच्छी बात है, 34 देन 34 हो गया, अच्छी बात है, 34 34 हो गया, कोई इशू नहीं, कोई परेशानी नहीं बच्चों। 34 और प्लस में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 18 है ना, 34 और प्लस में 18 ना, ठीक है, 34 प्लस में 18, ओके, नहीं माइनस है, माइनस करो, माइनस है, 34 माइनस के 18, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्लस के 14 जोड़ेंगे, और फिर प्लस के यहाँ 0 जोड़ देंगे, ओके। अब उसके बाद पे 0 पे आ जाओ, ये 0 और प्लस में फिर आगे क्या है 0 ही, और नहीं प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 0, फिर उसके बाद क्या करेंगे भाई, प्लस का फिर 0, फिर प्लस का 0 ही है, चलो रहने दो। फिर हमारे पास 55 है, तो 55 माइनस के 78 और प्लस में 21 और प्लस में 2, ये मैंने कर दिया, तीनों आ गया बच्चों, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, देखो सोचो, 21 में से 7 गया, सॉरी 21 और 7 जोड़ दो, 21 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 28, 28 और 2 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में से 30 घटाएंगे तो 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास 0 आया। चलिए ये सब जोड़ो घटाओ तो 0 ही होंगे, ये सब का काम करो 0 ही आएंगे। देख लो 34 और 14 कितना होता है 48 होता है, 48 में से 48 घटेगा तो 0 ही होगा, 0 आ गया। 12 में से 12 गया तो 0 ही होगा। देखो 8 है तो 10 हो गया, 10 14 24, 24 में से 24 घटाएंगे तो 0 ही हो जाएंगे। आगे देखो 23 7 30, 30 में से 30 गया तो 0 ही हो जाएंगे बच्चों। अब मेरे बच्चे देखो इसको, अब मेरे बच्चे देखो 34, इसमें कुछ यानी कुछ गड़बड़ लागे हैं मुझे। 34 माइनस के 18 और प्लस के 14 प्लस के 2, तो देख लेते हैं भाई। अगर इसमें तो 0 नहीं आएगा ना, 34 और 18 है, माइनस के 18 है और प्लस के 34 है। आई थिंक कुछ गड़बड़ लागे हैं यहाँ पे, कुछ तो गड़बड़ होगा मेरे ख्याल से, है ना। क्या होगा मेरे बच्चे 34, देखते हैं 34 है ना, यहाँ पे ये आया कैसे वो पहले आपको देखना पड़ेगा, इधर से ही आया ना। चलिए ठीक है 34 है, तो मेरे बच्चे मैं कहाँ पे इधर देखना पड़ेगा 34, इसमें है तो 8 छक 48, तो ये 18 कैसे हुआ, राइट। 8 छक 48 तो ये 18 है, ये 48 होगा मेरे बच्चे। लो गलती पकड़ा गया, हाँ मेरे बच्चे, तो ये हमारे पास 48 होगा, तो ये मैंने 48 लिख दिया, ठीक है। 34 और 14 कितना होता है मेरे बच्चे, 34 14 48, 48 में से 48 गया तो 0 हो गया। चलिए 0 में से ये सब 0 हो गया। फिर इधर काम करो, 55 21 जोड़, देखो 21 आ तो कितना होगा 23, 23 और 55 जोड़ेंगे तो 78, 78 में से 78 गया तो 0, मैंने 0 रख दिया। देखिए 0 आ गया ना, यही ना प्रूव करता था 0, मैंने 0 ला दिया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ना ही दिक्कत। तो आपने 16वां प्रश्न जो है जैसे तैसे आपने सॉल्व किया, जैसे तैसे नहीं कह सकते हैं, जैसे तैसे इसलिए बोले हैं बच्चों कि ये ना बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब घना हो गया, लगता छोटा हो गया है। अरे रे सॉरी, अगर देखते हैं, हाँ लो अब एडजस्ट करो, दिख रहा है सब कुछ आ गया ना, हाँ आ गया। तो आपने इन चीज़ों को समझा, नहीं 16वां प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है ना, चलो कोई परेशानी नहीं है। चलिए ओके बच्चों, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। अब मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, 17वां प्रश्न देखेंगे। ये अरे 16वां सॉल्व हो गया, चलो ये रहा 17वां। आइए कोई दिक्कत नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो समुच्चय ए ये है, आइडेंटिटीज मैट्रिक्स ये है, तो हमें ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i हो तो के का मान ज्ञात करने के लिए करा है ना, के ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात है ए की वैल्यू है या आई की वैल्यू, हमें ए स्क्वायर है इधर और इधर बराबर में के ए माइनस के 2ai है, कोई दिक्कत नहीं, हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर का मतलब हुआ कि आप निकाल रहे हैं ए गुने में ए,
ओके। अब मेरे बच्चे देखो ध्यान से, ए की वैल्यू क्या है 3, 4, -2 और -2। अब यहाँ से देखो गुने में ए की वैल्यू क्या है 3, 4, -2, -2। अब यहाँ से ये हमारे पास है, दोनों में गुना करो बच्चों तो ए स्क्वायर निकल जाए। तो गुना करने का तरीका सबको पता होना चाहिए। ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास कॉलम है। चलिए 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएंगे, है ना। 3 से 3 में गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएंगे। अच्छी बात है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब 3 से 3 में 3 तिहाई 9, फिर हमारे पास -2 से 4 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, -8 हो जाएंगे। ये मैंने कर दिया। ओके चलिए, फिर 3 से 2 में गुना करेंगे तो -3 दूना 6, फिर -2 से -2 में गुना तो -2 दूना 4 हो जाएंगे। ये हमारे पास आ गया। कोई परेशानी बच्चों? कोई परेशानी नहीं। 3 तिहाई 9, 4 दूना 8, उसी तरीके 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ठीक है। अब इससे गुना करो 4 से, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब -4 से 2 में गुना करेंगे तो 4 दूना 8, -8 हो जाएंगे। फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, अभी -8 हो जाएंगे। -2 से -2 में गुना तो -4 हो जाएंगे। ये मैंने कर दिया बच्चों, है ना। अब देखो 9 में से 8 गया तो 1 हो जाएंगे हमारे पास। -6 और +4 तब -2 हो जाएंगे। 12 में से 8 गया तो हमारे पास 4 हो जाएंगे। -8 -4, 8 4 12, -12 हो जाएंगे। तो ये मैंने निकाल दिया ए स्क्वायर की वैल्यू। अब ए स्क्वायर हमारे पास निकल गए बच्चे। अब ए स्क्वायर जब निकल ही गए हैं तो अच्छी बात है ना। और कहीं पे अगर मिस्टेक हो, गलती हो तो बताना जरा, है ना। देख लो पहले, हमको तो लागत है गलत है कहीं पे। रो से कॉलम 3 तिहाई 9 हो गया, फिर 4 दूना 8, -8 हो गया, फिर 3 दूना -6 और 3 दूना 6, -2 -4, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, इससे 4 तिहाई 12 हो गया, ठीक है। 4 दूना 8 हो गया, है ना, -8 हो गया। ओके 4 दूना 8 हो जाएगा, -8 +8 हो जाएगा, 2 दूना 4 +8 हो जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों, ये हमने कहता -8 4 प्लस का, तो हमारे ख्याल से ये हमारे पास कितना हो जाएगा, है ना, ये 4, तो ये हो जाएगा -4 हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। चलिए ये हमारे पास आया। अब ये आने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, तो आगे बढ़ेंगे, यानी अगले प्रश्न को, अगले टॉपिक को समझने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर आ गया। अब हमको निकालना क्या, ए स्क्वायर तो आ गया, तो ये एक प्रकार का समझो ये आया। अब हम देखेंगे क्या, इधर है के ए, तो के रखो और इधर रख देते हैं भाई, हम क्या करते हैं गुने में। ए की वैल्यू क्या है, मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, ए का मान है 3, 4, -2 -2, ये हमारे पास हो गया। और -2 आई, तो 2 आइडेंटिटीज मैट्रिक्स क्या 2×2 का होगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1, यही ना होगा। हाँ ये मैंने कर दिया। अब चलो सॉल्व करो। के से 3 में गुना करेंगे तो 3 के, -2 के, 4 के हो जाएगा, और -2 के, ये मैंने गुना कर दिया। अब मेरे बच्चे हम क्या करेंगे, माइनस के 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, ये 0, फिर 0, फिर 2, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से क्या करते हैं मेरे बच्चे, ये घटाना है तो संगत अवयव से घटाते हैं, है कि नहीं। तो 3 के घटेगा -2 से, फिर ये -2 के में से घटेगा 0, तो 0 वही बात हो जाता है, छोड़ हटाओ। 4 के में से घटेगा 0, तो वही बात हो जाता है। अब -2 के में से घटेगा 2, ये मैंने कर दिया बच्चों, आ गया। अब जब आपको पता ये आ गया, तो ये जो हमारे पास है बच्चों, इतना ध्यान रखना, है ना, ये हमारे अरे तरीके, है ना। ये हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं देखना ध्यान से। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई। चलो अब मेरे बच्चे देखो ध्यान से,
हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर के बराबर में ये होना चाहिए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये है तो हम इसके बराबर में रख देंगे, क्या दिक्कत है। तो ए स्क्वायर बराबर था, ए स्क्वायर बराबर था, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हम लिख देते हैं यहाँ पे 1, उसके बाद है क्या माइनस के 2, फिर 4 है, फिर माइनस के 4 है, ठीक है। चलो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, के का मान निकाला, किसी से भी निकाल सकते हो, तो ये वाला इसके बराबर कर दो। चलो 3k माइनस के 2 बराबर में 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 3k और बराबर में 1 है, तो एक माइनस के 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 3k बराबर कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो k का मान आ जाएगा 1, तो यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। किसी से भी निकालोगे तो एक आंसर ही आएंगे। तो आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा, कोई परेशानी बच्चों, कोई परेशानी नहीं। तो 17वां प्रश्न सॉल्व किया। आइए बच्चों हम क्या करते हैं, अब 18वां प्रश्न को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, और कोई परेशानी नहीं होगा, सीधी बात, नो बकवास करेंगे और डायरेक्ट काम की बात करेंगे। चलिए 17, ये रहा आपके स्क्रीन पे 18वां प्रश्न। यदि ए यानी ए मैट्रिक्स के ये एलिमेंट्स है तथा आइडेंटिटीज मैट्रिक्स में कहता है कोटि 2 का एक तत्समक अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि ये यानी ये वाला का मान इसके बराबर होता है क्या। बेसिकली इसमें जो फॉर्मूला लगेंगे ये वाले फॉर्मूला लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अल्फा साइन कॉस अल्फा का मान आपको पता होना चाहिए, ये आपको फॉर्मूला के बारे में जानकारी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी, ठीक है। तो जब होगी जानकारी तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं, ये गया ऊपर, इसको भी छोटा कर लेते हैं। ओके मेरे बच्चे, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। सबसे पहली बात है, हम मान लेंगे पहले कि माना क्या लिखेंगे, 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 क्या मान ले, चलो टी मान लेते, या एक्स भी मान सकते, वाई मान सकते, मैं टी मान के चलता हूँ। चलो मैंने टी मान लिया, 10 अल्फा बाई 2 बराबर टी। जब टी मान लिए तो हमारे पास सेट्स ए बराबर क्या हो जाएगा, सेट्स ए करें मैट्रिक्स ए क्या हो जाएंगे, ये 0 तो 0, माइनस तो माइनस लिख देते हैं। 10 अल्फा बाई 2 क्या माने, टी माने, तो हम यहाँ पे रख देंगे टी। ओके मैंने रख दिया। अब यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2 तो हम मान लिए टी, तो इसके जगह पे भी टी लिख दो, और ये 0 है तो 0, ये हमारे पास आ गए मैट्रिक्स ए। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ए आई प्लस ए निकालना है, तो निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, कैसे निकालेंगे देखिए। अब लेफ्ट हैंड साइड निकालो, देखिए मेरे बच्चे, आई यानी आइडेंटिटीज मैट्रिक्स क्या होता है, 2 बाई 2 का है तो हम लिखेंगे 1 0 फिर 0 1, ये 2 बाई 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आप प्लस है तो प्लस, मैट्रिक्स ए हमारे पास ये दिए गए हैं, तो 0 माइनस के टी लिख लेंगे, फिर उसके बाद टी और यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे मेरे बच्चे, देखो ध्यान से, वही करेंगे जो कोई करता ही नहीं है है ना। चलो आ जाओ, जोड़ दो ना, संगत संगत से जुड़ता है, 0 1 जोड़ेंगे तो 1 होंगे, 0 और माइनस टी जोड़ेंगे तो माइनस टी ही होंगे, 0 और टी जोड़ेंगे तो टी होंगे, 1 0 जोड़ेंगे तो 1 होंगे। तो ये हमको लेकर के आना है, यही लेकर के आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को अब हम राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए राइट हैंड साइड को, अरे रे 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 उरी बाप रे, ये क्रोम खुल गया काले। चलिए आई माइनस ए, तो आई की वैल्यू यानी आइडेंटिटीज मैट्रिक्स क्या होता है भाई, हम सब जानते हैं कि 1 0 फिर 0 1, ये हमारे पास है ना। और माइनस ए का मान कितना है भाई, ए का मान हमारे पास ये है, ये मैट्रिक्स है ना, 0 उसके बाद माइनस टी, देन उसके बाद टी, उसके बाद 0, ये हमारे पास आ जाएंगे। कोई परेशानी बच्चों, कोई परेशानी नहीं होगा। और ये आपस में फिर मल्टीप्लाई में है इधर, ये वाला, इतना ध्यान रखना। तो कॉस अल्फा है, आइए हम लिखते हैं कॉस अल्फा है तो अल्फा लिख देंगे, क्या दिक्कत है। तो बच्चों कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो आइए लिखते हैं, कॉस अल्फा का फॉर्मूला क्या है,
1 और माइनस में 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो हम जानते हैं कि 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या माने हैं, तो हम देख रहे हैं कि 10 अल्फा बाई 2 मान चुके हैं टी, तो यहाँ 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी ये हो जाएगा टी स्क्वायर। बात खत्म, ये मैंने मान लिया। अब मेरे बच्चे ये मैंने कर दिया, अच्छी बात है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा वाला रख दिए हम, फिर माइनस में है। देखो भाई ये 1 ठीक है, मैंने तो कर दिया सब कुछ, ठीक है। तो 1 का है मैंने लिखा, 1 फॉर्मूला में था, क्या था, फॉर्मूला में था, ठीक है। अब कॉस अल्फा ये तो हो गया, अब इसके बट्टे में भी तो है मेरे बच्चे, तो बट्टे में है तो वो भी लिख लेंगे ना, बट्टा। बट्टा हम क्या करेंगे बच्चे, 1 प्लस, तो हम लिखते 1 और प्लस में 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है तो 10 अल्फा बाई 2 टी माने हैं, तो यहाँ 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है तो टी स्क्वायर हो जाएंगे। मैंने कर दिया। कोई परेशानी बच्चों, नहीं परेशानी, समझ में आ रही है ना। देखो बच्चों हमने यहाँ पे मान चुका है, यहाँ पे सबसे पहले देखो मान चुका है, ये माना, ये मैंने माना कि 10 अल्फा बाई 2 टी, तो 10 अल्फा बाई 2 के जगह पे यहाँ स्क्वायर है, तो 10 अल्फा बाई 2 के जगह पे टी रख दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिए, उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये मैंने कर दिया, चलिए अच्छी बात है। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, आगे और सॉल्व करेंगे। साइन अल्फा को रख दे मान, चलिए रख देते हैं साइन अल्फा का मान। साइन अल्फा का मान क्या होगा, साइन अल्फा का मान ये फॉर्मूला है, साइन अल्फा का मान है 210 अल्फा बाई 2 है। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या लिखेंगे भाई, 10 अल्फा बाई 2 का मान क्या है, टी है, तो पहले से 2 है तो 2 हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा 2t, मैंने कर दिया। साइन अल्फा 2t, और बटा में हम क्या कर देंगे बच्चों, बटा में कर देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 1 है तो 1 लिखिए, आप प्लस तो प्लस। भाई 10 अल्फा बाई 2 का मान क्या है, 10 अल्फा बाई 2 का मान टी है, तो 10 स्क्वायर था तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएंगे। बात खत्म, मैंने कर दिया। उसी तरीके से माइनस साइन अल्फा का मान लिख दो, साइन अल्फा का मान ये है 210 अल्फा बाई 2, अच्छी बात है, 210 अल्फा बाई 2 है, ओके 2 हो गया तो 10 अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 तो अल्फा की वैल्यू कितनी है सर, अल्फा बाई 2 है, अच्छी बात है, 2 तो 2, 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 का मान टी, तो टी माने तो यहाँ पे टी रख लो, हो गया फॉर्मूले, साइन अल्फा का मान रख दिए। और बटा में क्या है, वही 1 प्लस में 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 माने टी, तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएंगे, मैंने कर दिया। उसी तरीके से कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा है वही है, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 का मान टी है, स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएंगे, और बट्टे में 1 प्लस में 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, तो 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 है तो मेरे बच्चे 10 स्क्वायर, ठीक है, हाँ 10 स्क्वायर है, अच्छी बात है, रख दो 10 स्क्वायर, आइए रख देते, क्या दिक्कत है मेरे भाई। 10 स्क्वायर कहाँ है, जहाँ भी हो अल्फा बाई 2 हम मान ले हैं, अल्फा बाई 2 माने टी, टी रख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, ये मैंने कर दिया बच्चों। अब ये हमारे पास है, देखो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें, और कौन कॉल कर दिया मेरे बच्चे, है ना। अब मेरे बच्चे देखो, एक मिनट, हाँ सर, हेलो, हाँ ठीक है, हम बाद में कॉल करते हैं आपको, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चीज़ हो गया, अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात है, तो ठीक है, और भी हम करते हैं। घटा दो पहले इसको, इसमें से घटा दो, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं, घटा देना है, घटाना है कि नहीं घटाना, अरे एकदम बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से घटा देंगे, ठीक है। चलो 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से टी गया, 0 में से घटाएंगे माइनस, तो ये प्लस का टी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे भाई, प्लस का टी हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना, ये प्लस का टी हो जाएंगे, क्योंकि 0 में से घटाना है माइनस टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं सही घटा रहा हूँ, बिल्कुल घटा रहे हैं। अब 0 में से टी घटेगा तो माइनस टी होगा, क्योंकि 0 में से घटाना है टी, माइनस लगेगा तो माइनस टी ही होगा, 1 में से 0 घटेगा तो 1 ही होगा, ये मैंने कर दिया। अब ये चीज़ इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ये चीज़ से इसको,
तो कॉपी होने का तो सवाल ही नहीं, तो डायरेक्ट मैं गुणा कर देता। इसको 2 बार हमको लिखना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। ये तो मैंने कर दिया, चलो अच्छी बात है। इसको इधर लिखते हैं पहले। अब क्या कर सकते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ से। ये लो, क्लोन का ऑप्शन हाँ है, तो कॉपी का ऑप्शन तो दे दिया बच्चों, अच्छी बात है। ये ऊपर चला गया, अरे रे रे, चलो ये यहाँ, और उसके बाद ये यहाँ, और दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दिक्कत है। मल्टीप्लाई करने के लिए सबको एक बार जो है ना गुना कर दो मेरे भाई। 1 से इसमें मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई के रो और कॉलम, इससे इसमें फिर इससे इसमें गुना करते हैं। तो आ जाओ गुना कर दो। गुना करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, छोटा बड़ा जो भी करना है वो तो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है इसको छोटा करो, उसके बाद क्या करेंगे, इसको छोटा करो और यहाँ रख दो, ठीक है। चलिए अब हमारे पास ये क्या, लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड था, मैंने लिख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, देखो ध्यान से, ये यहाँ पे रखते हैं। चलो इधर तो सॉल्व कर दिया ना, हम इधर लेफ्ट हैंड साइड ही तो कर रहे हैं, नहीं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ही तो सॉल्व कर रहे हैं। चलो अब मेरे बच्चे गुना कर लो। कैसे गुना करेंगे, 1 से इन सभी में गुना करेंगे तो वही रहेगा, है ना। तो 1 माइनस में टी स्क्वायर और बटा में 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने कर दिया। फिर आपको क्या करना है, टी से इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। टी से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2t से टी में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर, राइट, है ना। 2t स्क्वायर और बटा में हमारे पास नहीं है, ऐसे नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, अलग लिखेंगे, ठीक है। प्लस करते हैं, प्लस प्लस सॉरी, 1 से इसमें गुना प्लस, आप प्लस में टी से इसमें मल्टीप्लाई कर, तो 2t स्क्वायर हो जाएंगे और बटा में टी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टी से 1 में गुना किए तो टी हो जाएगा, और प्लस में टी स्क्वायर से टी में गुना करेंगे तो टी की पावर 3 हो जाएगा। कहीं तो गड़बड़ कर दिया मैंने, रो और कॉलम, ठीक है मेरे भाई। टी से इसमें मल्टीप्लाई करना है, अच्छी बात है। तो आप कॉमन ले लो डायरेक्ट, कॉमन लेने का मतलब टी इंटू 1 प्लस में टी स्क्वायर, ठीक है। मैंने कॉमन लेकर के लिख दिया, कोई परेशानी नहीं, परेशानी ये मैंने कर दिया, अच्छी बात है। अब मेरे बच्चे ये जब मैंने कर दिया, गुना कर दिया, हाँ गुना कर दिया, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, टी से इसमें मल्टी, टी से उधर गुना करते, नीचे हम काय को गुना करेंगे भाई, गुना कर हटाओ, हाँ ये मैंने कर दिया। अब मेरे बच्चे 1 प्लस टी से इस सभी में गुना करना है, तो गुना कर दो, क्या दिक्कत है, एक बार इससे एक बार इससे गुना कर दो। तो गुना कर देते हैं, ये से गुना, ये से गुना हो गया। अब गुना करते हैं, 1 से इसमें गुना करेंगे तो वही बात हो जाएगा। चलो गुना कर देते हैं, माइनस के 2t और बटे में 1 प्लस में टी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, चलो तो टी से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का टी कॉमन ले लो तो 1 माइनस में टी स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। और बट्टे में टी से मल्टीप्लाई, वो तो मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई कहानी नहीं, तब छोड़ दो, बट्टे में हो जाएगा 1 प्लस में टी स्क्वायर, ओके। कोई परेशानी बच्चों, कोई परेशानी नहीं। अब क्या करेंगे, अब फिर इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस टी से सभी में मल्टीप्लाई कर लो, माइनस टी से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा बच्चों, कॉमन ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है, माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस में टी का स्क्वायर और बटे में जो है सो 1 प्लस में टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस में 1 से इसमें गुना करेंगे तो 2t और बट्टे में 1 प्लस में टी स्क्वायर, ये मैंने कर दिया, अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, माइनस टी से इसमें गुना करो तो माइनस के 2t स्क्वायर,
माइनस और माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस के 2t², और बट्टे में 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में t², और एक मिनट ये गुना कर दिए, ठीक है। मैंने 1 से, अच्छा बट्टे में 1 प्लस t² तो t² रख दीजिए, प्लस का हो जाएगा 1 से इसमें गुना करें तो वही रहेगा 1 माइनस में t², और बट्टे में 1 प्लस में t²। ये मैंने कर दिया। अब मेरे बच्चे देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, बट्टा और के जोड़ घटाव करना है कि नहीं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम रहेगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो जोड़ दो ना। कैसे जोड़ेंगे, देखो 1 माइनस के t² प्लस के 2t² है ना। देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम रहेगा, जब सेम नीचे आएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी 1 माइनस t² और प्लस 2a² ले लेना बट्टा और के जोड़, देखना वही आएंगे। दोनों का एलसीएम लेंगे तो उतना ही 1 प्लस t², तो हम पहले बट्टा में लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 1 प्लस में t² बट्टा में लिख लिए, इन दोनों का एलसीएम लेके। अब इन दोनों क्या होगा, आपस में ऐड हो जाएंगे। चलो 1 तो 1 माइनस t² प्लस 2a² क्या हो जाएगा, प्लस के t² हो जाएंगे। मैंने कर दिया, अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ से क्या करते हैं, ये मैंने कर दिया, इसका कहानी ख़त्म। बट्टा लगाइए, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अब प्लस में t², तो एलसीएम ही होगा। अब देखो ये सब एलसीएम, तो वही बात है, ये दोनों ऐड होंगे। तो मेरे बच्चे जब दोनों ऐड होंगे तो पहले इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस के t हो जाएंगे। देखो यहाँ कर लेते हैं, माइनस t से 1 में गुना करेंगे तो माइनस का t, माइनस माइनस प्लस का t के पावर क्या हो जाएगा। गलत मैंने कर दिया क्या, माइनस t, ठीक है। 2t दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जोड़ना है ना, तो ऐसे जोड़ सकते हैं, माइनस t1 और 2t से t² में मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, हाँ t²। मेरे बच्चे यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है, कहाँ लग रहा है भाई, देखना पड़ेगा। 1 माइनस t² है, ये सही आया है या नहीं आया है, वो देखना होगा बच्चों, है ना। तो ये नीचे से आता है ना, माइनस t, ये वाला आया ना, माइनस t से t में गुना करेंगे, नहीं जोड़। क्या यार पंकज, 1 प्लस माइनस टी, ठीक है। चलो जाओ दो, जो होगा सो देखा जाएगा। माइनस टी 1 माइनस टी, यहाँ कर रहे हैं ना, माइनस टी और 1 माइनस माइनस प्लस का t के पावर 3 हो जाएंगे। तो चलो ये कर देते हैं यहाँ पे, और लिख देते हैं मैं यहाँ पे, ये हो गया। और प्लस में वो तो गुना कर दिया, और प्लस में 2t ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा मेरे बच्चे कि 2t में से एगो t गया तो क्या गो t, एगो t बचेगा। अब एगो t बचा, प्लस में ये t के पावर 3 है, तो t कॉमन लेंगे तो 1 प्लस में क्या हो जाएगा t² होगा। मतलब इन सभी को ऐड किया तो ये आया, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, है ना। इन सभी को ऐड किए तो कितना होगा, 1 t बाहर और 1 प्लस में ये t² आया, बात खत्म। ये मैंने कर दिया, कितना गजब हो जाता है यार। ये आ गया, अच्छा ये आ गया, अच्छी बात है। अब ये वाला कांड हो गया, मतलब इसका काम हो गया नीचे का। अब इसका काम करो, आ जाओ, इन दोनों का एलसीएम लो तो सेम हो जाएगा, यानी 1 और प्लस में t² ही होगा। चलिए सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड कर दो ना, क्या दिक्कत है। इन दोनों का ऐड करेंगे तो जरा सोचो मेरे बच्चे, जरा सोचो, वही सेम है ना, सेम ही तो है, वही तो हो जाएगा मेरे बच्चे। देखो हम क्या करते हैं, दोनों माइनस 2t है, माइनस 2t और प्लस में t से 1 में गुना करेंगे तो t, और माइनस तो माइनस t के पावर 3 हो जाएगा, यही ना होगा। माइनस 2t और t, तो माइनस के t और ये हो जाएगा माइनस के t के पावर 3। तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस के अगर t कॉमन ले लेंगे तो माइनस ये t एकम t एक होगा, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा t², ये आएंगे, है ना। तो इन सभी को, मतलब ये और ये को जोड़ के लाएं तो कितना आया, ये वाला आया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई माइनस के t, और उसके बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस में t², मैंने कर दिया,
ठीक है, अच्छी बात है। तो ये किसका काम हुआ, ये ऊपर वाला का काम हो गया। अब इन दोनों का नीचे वाला का काम करो, तो इसको पहले मिटा लो। अरे रे, पहले मिटा लो। चलो मैंने मिटा लिया। अब मेरे बच्चे देखो ध्यान से क्या करते हैं। तो ये वाला ऊपर का काम हो गया ये। अब इसका काम करो, ये दोनों सेम है तो वही एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस में टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 और प्लस में 1 प्लस में टी स्क्वायर हो जाएंगे। मैंने कर दिया एलसीएम। अब इन दोनों को, जब दोनों सेम है तो ये दोनों तो ऐड ही होंगे। 2t स्क्वायर, देखो 2 को टी स्क्वायर में से 1 टी स्क्वायर घटेगा तो 1 टी स्क्वायर बचेगा, है ना, और 1 है तो 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और प्लस में 1 टी स्क्वायर। बस इन दोनों को ऐड किया तो ये आया। अब मेरे बच्चे जो कटने वाला है काटो, कौन सा कटने वाला है वो देखो ध्यान से। आप जरा सोचो, 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कटेगा, एक मर्तबे कट गया। अब देखो बच्चों 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी, ये टी से टी कट गया, ये भी कट गया। तो बच्चों ये और ये कट गया तो 1 बचा। मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कटा तो 1 बचा, तो 1 मैंने लिख दिया। अब नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया तो इधर बचा टी, तो हम लिख दिया वो टी। अब इधर देखो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया तो बचा क्या, माइनस के टी। ओके, फिर उसी तरीके से 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट गया तो बचा क्या हमारे पास, मात्र 1 बचा। तो हमने ये लाया, क्या यही प्रूफ करना था, देखो तो प्रूफ क्या करना था वो हमको देखना तो पड़ेगा। देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टी, टी और यहाँ 1, देखो 1 माइनस टी और टी 1 आ गया ना, ये हमारे पास आंसर नहीं है, प्रूव हो गया। डायरेक्ट लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। तो देखो बच्चों ये मैट्रिक्स जो होती है ना, बस ध्यान रखना, ध्यान भटकेगा नहीं सॉल्व कर पाओगे। मेथड तो सेम है, बस ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपने इसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया, वो 18 हो गया। अब आइए 19 को हम सॉल्व करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे 19वां प्रश्न। 19 का ए हम सॉल्व करेंगे। क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होगा बच्चों, है कि नहीं। चलिए मेरे बच्चे हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके ओके, कहता है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7% वार्षिक और ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। आव्यूह गुण के प्रयोग द्वारा, यानी मैट्रिक्स गुण के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिसे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज ये और ये हो। तो देखो सबसे पहली बात है, हमारे पास 30,000 रुपया है, क्या है 30,000 रुपया है। इसको 2 बॉन्ड में बांटना है, तो बांट देते। एक में हमारे पास क्या है, एक बॉन्ड यानी एक बॉन्ड में जो है हमारे पास 5% लगता है, दूसरा में कितना लगता है 7% लगता है इंटरेस्ट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। और प्रथम कोष में ये मान लो कि प्रथम कोष में समझो कि x है, तो दूसरे कोष में कितना होगा। मान लो कि अगर 2 कोष है, ये प्रथम कोष और ये दूसरा कोष द्वितीय कोष, है ना। प्रथम यानी मतलब फर्स्ट और ये सेकेंड कोष, दोनों को मिलाकर के कितना लगता है 30,000 रुपया। तो प्रथम कोष में हमने x माना, तो दूसरा में क्या होगा, पूछेगा ना कोई कि दूसरा में क्या होगा। तो भाई दूसरा में हम क्या करेंगे, दूसरा तो दूसरा रहेगा, प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x, तो 30,000 में से x घट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 30,000 माइनस x, ये हमारे पास आ गया। कोई परेशानी बच्चों, कोई परेशानी नहीं, है ना। तो हमारे पास ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5% 7%। तो आइए हम लिखते हैं रेट जो हमारे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% और उसके बाद हमारे पास है 7%, है ना। प्रतिशत को कन्वर्ट करो तो बट्टा में 100 लगता है, 5/100 क्या होगा बच्चों, 5/100 और 7 में हमारे पास 100 हो जाएंगे। क्लियर, ये मैंने कर डाला। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, तोड़ेंगे। तो जब तोड़ेंगे 0 लिखा देंगे तो भाई 0.05% आ जाएंगे, तोड़ेंगे तो। फिर 7 में 100 से भाग देंगे तो 0.07% आ जाएंगे। ये हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब मेरे बच्चे देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक मैट्रिक्स तैयार करना पड़ेगा
यानी ए मैट्रिक्स वो कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहली बात है अव्यय की जगह पे यहाँ पे x लेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या है 30,000 माइनस x ले लेंगे, ये मैंने कर डाला। अब ये हमारे पास आ गया बच्चों, अच्छी बात है। अब क्या निकालेंगे हम देख रहे हैं मैट्रिक्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अगर मल्टीप्लाई दिए निकाला जाए तो ये पहला में ए सॉल्व कर रहे हैं ना, ए सॉल्व करो। चलो ये हमारे पास मैट्रिक्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में देखा जाए तो 1800 रुपये लगते हैं ए में। चलो 1800 रुपये। मैट्रिक्स हमारे पास क्या है एक्स है और 30,000 माइनस एक्स है, क्या हो जाएगा बच्चों माइनस एक्स है, ये मैंने कर डाला, अच्छी बात है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, वही है 0.05% और एक है 0.07%, है ना, ये मैंने लिख डाला। दोनों में मल्टीप्लाई करना है और लग रहा है कितना 1800 रुपया, ये मैंने कर डाला। तो चलो भाई मेरे इसको सॉल्व करो, क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, अच्छी बात है। अब ये मैंने कर डाला तो x से इसमें मल्टीप्लाई, फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05x हो जाएंगे। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आइए 30,000 में 0.07% से गुना करेंगे, 100 तो 100 से कट गया तो 7 21 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा बच्चों 21 हो जाएंगे, तो प्लस के 2100, ठीक है। और 0.07% से माइनस एक्स में गुना करो तो माइनस के 0.0 है ना 0.07x हो जाएंगे, ये मैंने कर डाला, बराबर में 1800, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं मेरे बच्चे 0.05x में से घटाएंगे तो माइनस के 0.02x हो जाएंगे और बराबर में 1800, तो 1800 प्लस के 2100 तो माइनस के 2100 हो जाएंगे, है ना। तो माइनस के 0.02x और बराबर में 1800 में से 2100 घटाएंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 300, है ना, सच में 300 मैंने कर दिया। अब मेरे बच्चे देखो दशमलव, ये माइनस माइनस कैंसिल, दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 100, ठीक है। तो 100 में ये इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 300 में, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं इधर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x और बराबर में गुना कर देंगे तो 300 पर 00 रख देते हैं, ये मैंने रख दिया, ओके। अब 2 से गुना में तो बराबर से देखो ये तो 10 हटा दे तो बट्टे में 100 हो गया। अब इधर सॉल्व कर 2 से तब 15 दूना 30, ये बच गया 3 गो 0, 15,000 हो गया, है ना, कट गया। तो x की वैल्यू 15,000 है ना, 15,000। तो आपने इन चीज़ों को समझा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो पहले बाउंड का कितना हो जाएगा 15,000 रुपया, पहले बाउंड का 15,000 रुपया हो गया, अच्छी बात है। तो पहला बाउंड ये है और दूसरा बाउंड ये है, तो पहला बाउंड का 15,000 रुपया, तो ये दूसरा बाउंड है, दूसरा बाउंड का क्या होगा तो 30,000 में से हम क्या करेंगे x की जगह पे 15,000 घटा देंगे, 15,000 घटा देंगे तो कितना होगा 15,000 हो जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट बाउंड है ना, ये सेकंड बाउंड है, दोनों का आंसर सेम हुआ। ठीक उसी तरीके से ये b जो है हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करना है बस, जहाँ जहाँ आपको 1800 था वहाँ वहाँ आपको मात्र 2000 करना है। क्या करना है बच्चों, तो 2000 कर देना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका एक उपाय है। क्या उपाय है बच्चों, इसको हम क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं, उत्तरी के, ये हो गया, चलो कोई बात नहीं रहने दो। तो इसका हम कॉपी कैसे कर सकते हैं मेरे बच्चे, वो देखना होगा। कॉपी कर सकते हैं 1 मिनट में, अरे भाग यहाँ से ऊपर जाओ, ठीक है, ये हो गया। अब ये भाई कोना में आ जा। अब मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से गया, ठीक है, कोलोन लो, ये डबल मैंने किया, हे भाई क्या हो गया, सॉरी, यही है ना,
चलो भाई, हद है यार, मतलब कुछ भी हम जब कर रहे हैं तो ये आ क्या लग रहा है। चलो भाई, ये मैंने किया और उसके बाद कोलोन कर देते हैं। लो, ये मैंने दोबारा कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल करके आ गया। चलो, अरे रे रे, अब आपको कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, बस क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। जहां जहां हमारे पास 1800 वहां वहां 2000 रखना है। तो आ जाओ हम 2000 रखते हैं, क्या दिक्कत है। चलो, यहां पे है ना 1800, वहां पे 2000 रखना है। यहाँ पे 1800 है, 2000 रखना है। यहाँ पे 1800 है, 2000 रखना है। यहाँ पे 1800 है तो 2000 रखना है। और कहीं पे है 1800? नहीं है ना, 1800। चलो, अब वहाँ पे 2000 रखो, पुट करो मेरे बच्चे, आ जाओ फिल करते हैं। 2000, अरे रे 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 भाई, चलो 2000 मैंने रखा, 2000 मैंने रखा, 2000 मैंने रखा, यहाँ भी 2000 मैंने रखा। जब 2000 में से 2100 घटाएंगे तो कितना होगा ये पहले बताओ। तो भाई माइनस के 0.02x है बराबर 2000 में से हम क्या करते हैं, 2000 रख भाई, है ना। तो 2100 घटाएंगे तो भाई माइनस के 100 होंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 100, 2x बराबर 100 से 100 में गुना करेंगे तो 10,000, 2 से कितना होगा, 2 पंचे 10 कट गया, तो ये होगा 500 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 500। जब x का मान 500 आया तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पे पुट करेंगे क्या मेरे बच्चे कि भाई x के जगह पे, मतलब ये हुआ 3000 में से 500 हुआ कि कुछ और होगा भाई, देख लो मैं गड़बड़ नहीं ना कि 3 को 0 है, सॉरी 5000 होगा। तो 3000 में से 5000 घटा देंगे तो 25,000 हो जाएंगे। 30,000 में से 5000 घटा दो तो 25,000, 25,000 आंसर आएंगे। ठीक है, चलो ओके बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद जय भारत, बाय बाय, ओके धन्यवाद।